हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says select the incorrect statement with respect to ecological need. 1. It represents functional role and status of a species in the environment. 2. It does not represent trophic position of a species. 3. No two species can have same niche if they are found in same environment. 4. इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ हैबिटेट विच इज गवर्न बाय फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें जो चार स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें उन चारों स्टेटमेंट में से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है विद रिस्पेक्ट टू इकोलॉजिकल नीश. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा इकोलॉजिकल नीश. अब ये इकोलॉजिकल नीश क्या होता है? इकोलॉजिकल नीश डिस्क्राइब करता है रोल ऑफ अ स्पीशी इन द एनवायरमेंट, की एक स्पीशीज का एनवायरमेंट में क्या रोल है. डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ अ स्पीशीज इन द एनवायरमेंट. एक स्पीशीज का जो नीश होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स पर. तो हम क्या लिखेंगे? नीश डिपेंड्स ऑन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स. अब एक ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है या उसका क्या फंक्शन है, वो डिटरमाइन करता है कि उसका हैबिटेट कैसा होगा और वो कौन से हैबिटेट में रिजाइड करेगा. तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो इकोलॉजिकल नीश होता है वो क्या है? कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटेट है, जो किस वजह से डिटरमाइन हो पा रहा है? फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की वजह से. तो हम क्या लिखेंगे? नीश क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटेट which is determined by functioning of an organism. अब हमने कहा है कि नीश क्या डिस्क्राइब करता है? इकोलॉजिकल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एक ट्रॉफिक पोजीशन क्या होगी स्पीशीज की इन द एनवायरमेंट, वो कौन रिप्रेजेंट करता है? एक नीश रिप्रेजेंट करता है. तो नीश रिप्रेजेंट्स द ट्रॉफिक पोजीशन ऑफ अ स्पीशी. अब अगर हम कह रहे हैं कि नीश क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है. तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि जो दो स्पीशीज हैं एक ही एनवायरमेंट में, उनका सेम नीश नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दोनों ही स्पीशीज का नीश सेम होगा तो वो क्या करेंगे? कंपीट करेंगे फॉर सेम टाइप ऑफ रिसोर्सेज. और अगर दो स्पीशीज सेम टाइप ऑफ रिसोर्सेज के लिए कंपीट करेंगे तो इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो सकता है. तो हम क्या लिखेंगे अब? two species cannot have same niche in an environment. Same niche in an environment. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमें क्या बोला था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना. तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? ऑप्शन 2, यानी कि इट डज नॉट रिप्रेजेंट ट्रॉफिक पोजीशन ऑफ अ स्पीशी. लेकिन एक इकोलॉजिकल नीश क्या करती है? ट्रॉफिक पोजीशन ऑफ अ स्पीशीज को रिप्रेजेंट करती है. तो हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन 2 इज करेक्ट. अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन 1 से इट रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल रोल एंड स्टेटस ऑफ अ स्पीशी इन द एनवायरमेंट. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन 3 says no two species can have same niche if they are found in same environment. तो ये स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए ऑप्शन कैसा हो जाएगा? हमारा रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन 4 says it is a component of a habitat which is governed by functioning of an organism. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है फॉर niche.
तो इस ऑप्शन को भी हम गलत ऑप्शन कंसिडर करेंगे एंड हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.